हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट विरक्त पहाड़ी। अच्छा दोस्तों, बड़े दिन से इच्छा हो रही थी थोड़ा आपके सामने अनकट और अनफिल्टर्ड आने की, तो आज एक प्रयास कर रहा हूं। और प्रयास भी कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के साथ में जिसको लेके आया हूं। साथियों, आपने सुना ही होगा अभी या देखा भी होगा बड़ी जगहों पे, सोशल मीडिया पे आजकल एक टॉपिक इतना ट्रेंड कर रहा है, एक इतना वायरल हो रखा है। एक बच्चा जो केबीसी जूनियर के एक शो पे अभी पार्टिसिपेंट के तौर पे आया था, गुजरात गांधीनगर का रहने वाला है वो बच्चा। मुझे नहीं लगता उसके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की अपनी मेंटल हेल्थ और फैमिली की भी मेंटल स्ट्रेस के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है ये सब चीज़ें। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। बच्चा केबीसी जूनियर के शो पे आता है और बच्चन साहब से कहता है कि मुझे रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे रूल समझाने मत बैठ जाइएगा, मुझे सब पता है। बस यही एक लाइन उसकी बोलनी हुई और इस लाइन के बाद वो बच्चा आज पूरे देश में वायरल हो रहा है इस वक्त। बहुत से लोगों को दोस्तों वो पसंद आया। दो लोगों ने कहा कि वाह क्या बात है, कितना कॉन्फिडेंट है बच्चा। लेकिन सेम टाइम वो बच्चा बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आया। उनको लगा बदतमीज है, ओवर कॉन्फिडेंट है। असल बात मेरी नज़र में, बच्चा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंट है, सभ्य है, बदतमीज है, इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि हमने बच्चों को बना कैसा दिया है। आज हमारे बच्चे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे अपने संस्कारों को, ये नहीं देखा हमने। हर कोई बच्चे को बोल्ड होना सिखा रहा है, कॉन्फिडेंट होना सिखा रहा है, अपनी बात रखने के लिए फोर्स कराया जा रहा है बच्चों को, सिखाया ये बताया जा रहा है कि बेटा अपनी बात रखनी है आपको। लेकिन यही सब करने में एक लाइन मिटा देते हैं, संस्कार भी रखने हैं। किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करना है इस तरीके से। छोटों से बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, स्कूल हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट हो, घर हो, घर के अपने बड़े लोग हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या रिलेशंस हो, क्लास हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, बात कैसे करनी है बेटा। कॉन्फिडेंट होना किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी नॉलेज को लेकर के इज ओके। लेकिन अगर वो नॉलेज को लेकर के आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आप यही नहीं समझ पा रहे कि उस नॉलेज के चलते कहीं आप ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है बच्चों को ये भी सिखाना थोड़ा सा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं बच्चों को, तू बेस्ट है, तू ही कर सकता है, तेरे पास ये चीज़ है, मतलब तेरे पास सारी जानकारी है, यू आर द बेस्ट ओनली। ये सब चीज़ें ना थोड़ा बच्चों को ईगोइस्टिक बना दे रही हैं। बच्चों में थोड़ी सी ईगो बिल्डअप हो जाती है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, मेरे को ये सब पता है, मेरे को ये सब वो पता है, मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है। ये सब करने से मुझे लगता है थोड़ा सा ना बच्चों में वो सब चीज़ें आ रही हैं। सोचो जरा, गलती उस बच्चे की नहीं थी मेरी नज़र में। तो बच्चा, क्योंकि वो एक शीशे की तरह होता है, जैसे आप हो वैसे आप शीशे में दिखने लगते हो। ऐसे ही बच्चा जो है वो भी परिवार का रिफ्लेक्शन है। परिवार ने जो सिखाया, आसपास के एनवायरनमेंट ने में जो उसने देखा, मुझे लगा बच्चे ने वही चीज़ें उस शो पे दिखाई सबको। ठीक है, तो अब ऐसा है। अच्छा, ये तो जो हुआ सो हुआ। अब एक बात और चली है सोशल मीडिया पे, जो चीज़ आजकल ट्रेंड हो रही है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उस बच्चे को और उसकी क्लिप्स के साथ में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, उसके ऊपर जोक्स बना रहे हैं। और ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आज के इस दौर में कोई परिवार या कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया से दूर होगा। मुझे लगता है डेफिनेटली उसका परिवार भी ये सब देख रहा होगा, हो शायद हो सकता है बच्चा भी देख रहा होगा। तो एक बार मेरी नज़र में, मेरे को ऐसा मानना है मेरा, कि आप लोग भी सोचिएगा ऐसा करके। ठीक है, एक मैसेज तो जा रहा है, ओके, सीख तो लेनी है। ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी है दोबारा से ना कभी भी। अगर आपकी गलतियां दोबारा रिपीट हो रही हैं, देन इससे गलत तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। पर लेकिन वो सीख मिलना अलग बात है, लेकिन हम सीख के बदले
दे क्या रहे हैं? मेंटल स्ट्रेस, बच्चे को भी और उसके परिवार को भी। मुझे लगता है उससे हमें बचना चाहिए। चाहूँ तो मैं भी अपनी इस वीडियो में उस बच्चे की क्लिप लगा सकता हूँ, उस बच्चे की फ़ोटो और उसकी डिटेल्स के साथ में भी मैं ये वीडियो ला सकता हूँ। पर लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये बच्चा क्योंकि अभी आगे अभी छोटा है, काफ़ी छोटा बच्चा है, 10 साल की एज है उसकी। अभी बच्चा छोटा है, आगे चल के उसने काफ़ी लाइफ़ को जीना है, काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ करना है। अब ऐसे में उसका मोराल अगर यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कॉन्फिडेंस है जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंट कह रहे हैं उस बच्चे को, वो जो बच्चे का बोलने का कॉन्फिडेंस है, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आने के जो भरोसा है या पब्लिक के साथ में जो भी उसका इंटरेक्शन भविष्य में कभी होगा, तो मुझे लगता है इन चीज़ों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर बेसिकली। हाँ, मेरी नज़र में पेरेंट्स की ज़रूर ज़िम्मेदारी थी। पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना है कि हम घर में क्या एजुकेट कर रहे हैं बच्चे को। बच्चा पेरेंट्स से कैसे डील कर रहा है, बच्चा अपने आस-पास के दोस्तों के साथ कैसे बातें करता है, बच्चा अपने से बड़े कहीं भी हों। अब ये तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिनको किसी भी तरीके के परिचय की मोहताज नहीं है, ना देश में, ना दुनिया में। लेकिन केवल इसलिए रिस्पेक्ट करी जाए कि वो सदी के महानायक हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है इसलिए रिस्पेक्ट करी जाए, नहीं। आपके घर के आस-पास में और भी बड़े-बुजुर्ग या सीनियर सिटीज़न्स और आपके स्कूल में आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, ये सभी लोग हैं। आपको सबके साथ इसी तरीके से ट्रीट करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है ट्रेंडिंग तो बिल्कुल गलत है। वायरल करना, मीम्स बनाना, ये सब चीज़ें जब फैमिलियाँ देख रही होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा डेफ़िनेटली। जो हुआ वो डेफ़िनेटली गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा मेरी नज़र में थोड़ा-सा गलत था। जो हुआ वो भी गलत था और अभी जो हम लोग कर रहे हैं, बच्चे की रील्स बनाना, रील्स को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उसके ऊपर अनाप-शनाप तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं और कहीं पर भी उसके फेस तक को भी मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे के फेस को ब्लर भी नहीं किया जा रहा है। एटलीस्ट यार मुझे लगता है थोड़ा-सा ना हमें भी समझना चाहिए। 10 साल के बच्चे को हम अनफ़िल्टर्ड अगर इस तरीके से दिखाएँगे, उसके कॉलेज का एनवायरनमेंट सोचिएगा। जिस कॉलेज में वो बच्चा या जिस स्कूल में वो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, उस स्कूल का एनवायरनमेंट सोचिएगा तो कैसा होगा? ये सब रील्स देख कर के, ये सब कमेंट्स और ये सब ट्रेंडिंग देख कर के कि उसके मीम्स बन रहे हैं। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बाकी रही बात कि बच्चों को इस तरीके से बूस्ट अप करने की कि तू सब कर सकता है, ये सब तू तेरे पास में सब चीज़ की जानकारी है, तू ही सब कुछ है, तू ही बेस्ट है, तेरे पास ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ में विनम्रता भी सिखानी है बच्चे को। अब केवल ज्ञान के इन्फ्लुएंस में आकर के आप कब संस्कारों की मर्यादाओं को तोड़ते हो, कोई नहीं याद रखता। तो हमें बच्चों को भी यही सिखाना है बेटा नॉलेज इज़ ओके बट ग्राउंड्स पे रहना चाहिए आपको। रूट्स आपको रूट से अलग नहीं हटना है। तो क्योंकि लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो को अब क्योंकि मुझे लगता है आप भी व्यस्त होंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहली ही वीडियो है आपके साथ में मैं लेके आया हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इतना ही कहूँगा देखिए गलत कोई नहीं होता, कई बार सोच गलत होती है, कई बार कई कई बार साथियों ऐसा हम करना नहीं चाह रहे लेकिन वो हो जाता है। देखिए अब केबीसी की जो सीट है ना, मेरा एक पॉइंट ये भी है, मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा इसमें, केबीसी की जो सीट है ना, मैंने बहुत लोगों को उस सीट पर अलग ही दुनिया में जाते देखा है। जो लोग वो है नहीं लेकिन उन्हें वो करते देखा है। क्योंकि कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसको हम अब ये देखिए ये भी पॉसिबल है, जिसे हम ये समझ रहे हैं कि वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, वो बच्चा बदतमीज़ है। एक पहलू ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्साइटमेंट में ये सब कुछ कर गया हो, ओवर एक्साइटेड हो गया हो। तो ये भी है। मेरी नज़र में गलती बच्चे की नहीं है, थोड़ा हम लोगों की समझने की ज़रूरत है। बस आज की वीडियो को यहीं पे मैं विराम देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, पहला मौका है
और साथियों, आज ये मेरा पहला प्रयास है इस तरीके से जुड़ने का। अगर आपको प्रयास पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कहीं भी मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि पहला प्रयास है, थोड़ा कोशिश करी है मैंने। सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।